दो ऐसे दोस्तों की है जो अपनी अनोखी मैजिक की वजह से एक ऐसी जादुई स्कूल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मौका मिलता है अपनी मैजिक को एक सही पहचान देने का। ये जगह उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन ये सपना तब एक भयानक हकीकत में बदल जाता है जब उनका सामना वहाँ की एक रहस्यमयी काली शक्ति से होती है। अब क्या ये दोनों अपनी हिम्मत और मैजिक से उस काली शक्ति से जीत पाएंगे या फिर ये काली शक्ति उनके साथ साथ बाकी सबको भी खत्म कर देगी? चलिए आज एक ऐसी जादुई दुनिया में चलते हैं जहाँ हर खूबसूरत चीज के पीछे छुपा है एक रहस्यमयी कहानी। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे अपनी अपनी टैलेंट के साथ अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एबिलिटी बाकी सबसे अलग और अनोखी होती है। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है नौरी से, जो अपने घर की खिड़की से बाहर एक बिल्ली को देख रही होती है, लेकिन देखते ही देखते नौरी खुद धीरे धीरे उसी बिल्ली में बदलने लगती है। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और ये सब देखकर वो चौंक जाते हैं। हालांकि वो ज्यादा नहीं घबराते क्योंकि उन्हें पता था कि नौरी के अंदर ये अनोखा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन उसकी मॉम से आया है, जिनके पास भी कुछ ऐसी ही खासियत थी। इसके बाद कहानी 6 साल आगे बढ़ती है जहाँ नौरी अब 15 साल की हो चुकी है और अपने इस टैलेंट को बेहतर तरीके से सीखने के लिए सेज एकेडमी नाम के एक मैजिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाने वाली है। यहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड रैना भी उसके साथ है। जहाँ रैना के पास फायर जलाने की एबिलिटी है, वहीं नौरी किसी भी जानवर में बदलने की काबिलियत रखती है, लेकिन दोनों को अपनी अपनी शक्तियों पर अभी भी महारत हासिल नहीं है। नौरी इस नए सफर को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, जबकि रैना के मन में कई सवाल थे कि वो स्कूल उनके लिए सही होगा या नहीं। लेकिन दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं कि जो भी हो वो साथ रहेंगे और अपना बेस्ट देंगे। फिर अगले सीन में नौरी और रैना के अलावा कई और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं। यहीं से सभी बच्चे सेज एकेडमी जाने वाले थे। यहाँ हमें पता चलता है कि हर बच्चे के पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ हैं, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना बाकी है। बच्चे सोच रहे थे कि शायद कोई मैजिकल बस आकर उन्हें स्कूल तक ले जाएगी, लेकिन तभी जंगल से जॉन नाम का एक आदमी बाहर आता है और बताता है कि मैं तुम सबको गाइड करने वाला हूँ और सेज एकेडमी तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल के रास्ते चलना होगा। इसके बाद सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को वहीं छोड़कर जॉन के पीछे चल पड़ते हैं। फिर जॉन बताता है कि इस जंगल में कोई भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं करेगा, तुम्हें बस मुझे फॉलो करते रहना है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जादुई दरवाजे तक पहुँचते हैं, लेकिन ये देखकर बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि ये किस तरह का दरवाजा है। नौरी और रैना जॉन से पूछती हैं कि ये कौन सी जगह है, क्या हम रास्ता भटक गए हैं? तो जॉन कहता है कि नहीं, हम सही जगह पर हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे फॉलो करो। जिसके बाद जॉन उस दरवाजे के अंदर जाते ही अचानक गायब हो जाता है, जो देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। रैना थोड़ी डर जाती है, लेकिन नौरी उसे हिम्मत देती है कि डरो मत, हम कर सकते हैं। फिर सभी बच्चे हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे को पार कर लेते हैं और आखिरकार सेज एकेडमी में पहुंच जाते हैं। अंदर का माहौल देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स पहले से ही अपनी अपनी एबिलिटीज में माहिर थे। वो तरह तरह के जादू करते दिख रहे थे और वो नए बच्चों को वेलकम भी कर रहे थे और नए बच्चों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। नौरी और रैना भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक हॉल में इकट्ठा होते हैं। यहाँ उनका स्वागत करने के लिए खुद प्रिंसिपल लिंडा आती हैं। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपकी अनोखी शक्तियाँ ही आपको इस जादुई स्कूल तक लेकर आई हैं। फिर वो बच्चों को बताती हैं कि सेज एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटीज के मुताबिक 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें पहले नंबर पर है फजीज, ये वो बच्चे हैं जो जानवरों से बातें कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है फ्लिकर्स, जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकते हैं, और तीसरे नंबर पर है फ्लेयर, जो अपने हाथों से आग जला सकते हैं। चौथे ग्रुप में है फ्लायर्स, जो हवा में उड़ सकते हैं, और 5वें ग्रुप में है फ्लक्सर्स, जो किसी भी एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल कहती हैं कि इस स्कूल में एडमिशन पाने से पहले हर बच्चे को एक टेस्ट देना होता है और अब समय आ गया है कि आप सभी इस टेस्ट में अपनी काबिलियत दिखाएं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल और बाकी सभी टीचर्स अपने अपने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए तैयार होकर बैठ जाते हैं। टेस्ट शुरू होता है और ज्यादातर बच्चों का प्रदर्शन अच्छा होता है, लेकिन कुछ बच्चों की शक्तियाँ ठीक से काम नहीं करती, जिसमें पहला बच्चा एलियट होता है, जिसे अपनी शक्तियों से आग जलाना था, लेकिन उसकी जगह सिर्फ धुआं निकलने लगता है। दूसरी होती है पिलोमा नाम की एक लड़की, जिसे चीजों को अपनी तरफ खींचना था, लेकिन उसकी शक्तियाँ उल्टा असर कर जाती हैं और वो चीजों को खींचने की बजाय टीचर्स की ओर फेंक देती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं क्योंकि इससे टीचर्स को चोट लग सकती थी। तीसरा बच्चा होता है एंड्रेस, जो हवा में उड़ तो सकता था पर उसे जमीन पर लैंड करना नहीं आता था, इसीलिए वो सीधे छत पर जाकर अटक जाता है। इसके बाद बारी आती है नौरी की। नौरी को एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म होकर 6 सेकंड तक उसी रूप में रहना था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाती और बिल्ली के साथ साथ एक छोटे ड्रैगन का रूप भी ले लेती है और उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन से सभी हैरान हो जाते हैं। अब टेस्ट पूरा होने के बाद सभी बच्चों को एक एक कार्ड
कार्ड दिया जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल बाहर आती हैं और कहती हैं आपको जो कार्ड मिला है उसके अनुसार अपने ग्रुप्स में चले जाना है। लेकिन टेस्ट में फेल हुए उन 4 बच्चों की तरह नौरी के कार्ड में भी यूडीएम लिखा हुआ था, जिसका मतलब किसी को भी पता नहीं था। ये देखकर नौरी के पूछने से पहले ही प्रिंसिपल सभी बच्चों को अपने अपने ग्रुप के साथ डाइनिंग रूम जाने के लिए कहती है। रेना को तो फ्लेयर ग्रुप का कार्ड मिल चुका था, लेकिन नौरी समझ नहीं पा रही थी कि यूडीएम का मतलब आखिर क्या है। तभी प्रिंसिपल वहाँ आती है और उसे बेसमेंट की ओर इशारा करके वहाँ जाने के लिए कहती है और रेना को डाइनिंग रूम जाने के लिए कहती है। ये सुनकर नौरी को मजबूरन रेना से अलग होना पड़ता है, जिसके बाद वो बेसमेंट के रास्ते पर चलने लगती है, जहाँ उसे एक दरवाजा दिखता है जो काफी अजीब लग रहा था। तभी वहाँ उसे जॉन मिलता है जो उसे अंदर आने के लिए कहता है। फिर वो अंदर जाती है और देखती है कि यहाँ पर 3 बच्चे पहले से मौजूद हैं, यानी कि टेस्ट में फेल हुए नौरी के जैसे और 3 बच्चे थे, जिसमें एंड्रेस, पिलोमा और एलियट, और इन सभी का टीचर था जॉन। नौरी को समझ नहीं आता और वो कहती है शायद मैं गलत जगह पर आ गई हूँ, मुझे तो ऊपर जाके पढ़ाई करनी है। और फिर बाकी तीनों बच्चे भी एक साथ जॉन से पूछने लगते हैं कि हम आखिर किस जगह पर हैं। तभी प्रिंसिपल वहाँ आती है और सब कुछ क्लियर करती है और बताती है कि यूडीएम का मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक। वो बच्चे जिनका मैजिक सही से काम नहीं करता उन्हें यहाँ रखा जाता है। वो आगे बताती है कि कई साल पहले जब यूडीएम के बच्चों के पास अधूरा मैजिक हुआ करता था, तब भी वो बाकी बच्चों के जैसे ट्रेनिंग लिया करते थे। लेकिन एक दिन एक बच्चा शैडो मैजिक के वश में आ गया और एक शैडो मॉन्स्टर में बदलकर सभी पर हमला कर दिया। लेकिन कैसे भी करके सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर उसे हरा दिया। ये हमारे स्कूल का सबसे भयानक दिन था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जिन बच्चों का मैजिक कमजोर होता है उन्हें यूडीएम में रखा जाएगा, ताकि शैडो मॉन्स्टर जैसी खतरनाक ताकतें इन बच्चों को प्रभावित न कर सकें। प्रिंसिपल आगे कहती हैं तुम बच्चों को यहाँ रखा जाएगा ताकि तुम धीरे धीरे अपने मैजिक को भूल सको। कोई भी मैजिक नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि तुम्हें दूसरे कामों में एंगेज रखा जाएगा और फिर तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। ये सुनकर चारों बच्चों का दिल टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ एकेडमी में क्लासेस शुरू हो जाती हैं। फ्लेयर क्लास में रेना भी मौजूद होती है, जहाँ प्रोफेसर एनी बच्चों को बताती है कुछ दिनों बाद स्कूल का एनुअल फंक्शन होगा, जिससे पहले एक मैच कंपटीशन होगा। उसमें हर टीम से 2 बच्चे चुने जाएंगे और जो भी उस मैच में जीतेगा वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेगा। जिसके बाद प्रोफेसर एनी पहले रेना को बुलाती है और उसे अपनी शक्तियों से कॉर्न से पॉपकॉर्न में बदलने के लिए कहती है। रेना हिचकिचाते हुए पहले तो बहुत अच्छे से मैजिक करती है, लेकिन फिर अचानक सारी पॉपकॉर्न जल जाती है, जिससे वो काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ जॉन यूडीएम के बच्चों को सरप्राइज कहते हुए ले जाकर उन्हें झाड़ू दिखाता है। ये देखकर सभी बच्चों को लगता है कि ये मैजिकल झाड़ू होगा, जिससे शायद वो उड़ सकेंगे। लेकिन जॉन बताता है कि ये कोई मैजिकल झाड़ू नहीं है, बल्कि तुम सभी को यहाँ की सफाई करने का काम दिया गया है। अब न चाहते हुए भी उन्हें काम पर लगना पड़ता है और नौरी सफाई करते हुए फ्लक्सर्स क्लास के पास पहुँच जाती है, जहाँ टीचर स्टूडेंट्स को एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होने के बारे में नोट्स लिखवा रही थी। नौरी भी ये सब सुनकर नोट्स बनाती है और फिर टीचर के पास जाकर कहती है कि मैं भी इस कैट की तरह बन सकती हूँ। लेकिन इस बार भी वो गलती से खुद को एक अजीब जानवर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिससे सभी डरने लगते हैं। लेकिन तभी जॉन आ जाता है और बाकी तीनों दोस्त भी उसे वहाँ से ले जाते हैं। बाद में जॉन नौरी को समझाता है कि यूडीएम के बच्चों के लिए ये मैजिक नहीं है। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो तुम खुद के साथ साथ हमें भी मुसीबत में डाल दोगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ यूडीएम के स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं। हर कोई अपने अपने ग्रुप में बैठकर खुश नजर आ रहा था, लेकिन रेना थोड़ी उदास दिख रही थी। वहीं नौरी अपने ग्रुप के साथ बैठकर बातें कर रही थी, जहाँ एंड्रेस नौरी से कहता है कि तुम अलग अलग एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो, ये वाकई बहुत बड़ा टैलेंट है। दूसरी ओर रेना अचानक नौरी को देखती है और उससे मिलने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी टीचर उसे रोक लेती है और कहती है तुम्हें अपने ग्रुप में जाकर बैठना चाहिए। तो रेना को ये सुनकर वापस लौटना पड़ता है। अब डिनर के बाद सभी बच्चे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। रेना के क्लास में फिलिप्स नाम का एक स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिससे टीचर उसकी तारीफ करती है। फिर रेना को बुलाया जाता है और इस बार वो अच्छा परफॉर्म तो करती है, लेकिन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर पाती। तो टीचर उसे बताती हैं कि ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन फिलिप्स के मुकाबले थोड़ा सा और बेहतर करना होगा, इसलिए तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब क्लास के बाद जब रेना बाहर निकल रही थी तो एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की अपना नाम चंद्रा बताती है और कहती है मैंने तुम्हें क्लास में देखा है, तुम बहुत जल्दी सीख रही हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें और भी जल्दी सिखा सकती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद रेना गार्डन में बैठी हुई थी और तभी नौरी वहाँ पर आ जाती है, जिससे दोनों एक दूसरे
दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। रेना पूछती है कि तुम ये झाड़ू क्यों लगा रही हो, तो नॉरी मुस्कुराते हुए कहती है ये हमारे क्लास का एक एक्सरसाइज है। और तुम्हारी क्लास कैसी चल रही है? तो रेना जवाब देती है बस ठीक है। असल में दोनों एक दूसरे से छिपा रही थी कि वो अंदर से खुश नहीं है। नॉरी तो बिल्कुल भी नहीं बताती कि उसे मैजिक भुलाने के लिए यहाँ एंगेज रखा जा रहा है, और रेना भी अपनी परेशानी नहीं बताती। दोनों बस एक दूसरे से खुश होने का दिखावा करती हैं। फिर रात का समय आता है जहाँ रेना अकेली लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब वो बुक रखने के लिए जाती है तो एक बुक अजीब तरह से बाहर निकलने लगती है। रेना को काफी शॉकिंग लगता है। फिर अचानक वो बुक नीचे गिर जाती है। ये असल में शैडो मैजिक की बुक थी। फिर वो उस बुक को उठाकर जैसे ही पेज खोलती है तभी सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, जिससे वो डर के मारे वहाँ से तेजी से भाग जाती है। और फिर इन सब के पीछे हम चंद्रा को देखते हैं। अब चंद्रा असल में कौन है ये हमें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। दूसरी तरफ नॉरी अपने फ्रेंड्स के साथ थी और 6 सेकंड तक एनिमल बने रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी वो सफल नहीं हो पाती। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि कुछ दिनों बाद स्कूल में जो मैच होने वाला है मैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगी और खुद को प्रूव करके दिखाऊंगी कि यूडीएम के बच्चे भी कम नहीं है। इसके बाद हम रेना को अपने रूम में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, लेकिन वो अभी भी सही से नहीं कर पा रही थी। तभी वो खिड़की से नॉरी को देखती है जो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। ये देखकर रेना और ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे अपने बेड पर वही शैडो मैजिक की बुक दिखाई देती है और देखते ही देखते उसके पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं। रेना थोड़ी घबराती है, फिर वो न चाहते हुए भी उस बुक को उठा लेती है। तभी बुक के पन्नों से काले धुएं की तरह कुछ निकलकर उसके चारों तरफ घूमने लगता है और फिर उसके अंदर समा जाता है। यानी कि रेना अब पूरी तरह शैडो मैजिक के वश में आ चुकी थी। दूसरी तरफ जब जॉन बच्चों की क्लास ले रहा था तो उसे पता चलता है कि नॉरी वहाँ मौजूद नहीं है। तो बाकी बच्चों से पूछने पर उसे पता चलता है कि नॉरी आज एकेडमी में होने वाले मैच में पार्टिसिपेट करने गई है। ये सुनकर वो जल्दी से मैच की ओर बढ़ता है। उधर एकेडमी में मैच शुरू हो चुका था, जहाँ फिलिप्स और रेना को फ्लेयर टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले बुलाया जाता है, लेकिन शैडो मैजिक की मदद से रेना कुछ ही सेकंड में पॉपकॉर्न बना देती है, जिससे वो खुद भी शॉक हो जाती है कि उसने ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया। फिर पॉपकॉर्न चेक करने के बाद प्रिंसिपल की तरफ से अनाउंस किया जाता है कि फ्लेयर टीम को रेना ने रिप्रेजेंट करके ये चैलेंज जीत लिया है। तभी वहाँ नॉरी आ जाती है और सभी टीचर्स के सामने कहने लगती है मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, इसलिए आप लोग बस मुझे एक चांस दीजिए। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि यूडीएम के बच्चे भी अच्छी तरह से मैजिक कर सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल के मना करने के बावजूद भी नॉरी एक कैट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है और एक कैट बन भी जाती है, मगर इस बार भी वो कई सारे एनिमल्स में बदलने लगती है और काफी ज्यादा भयानक हो जाती है, जिससे बाकी सारे स्टूडेंट्स डरने लगते हैं। ये देखकर नॉरी को शांत करने के लिए रेना एक फायर फ्लेयर बनाती है जो नॉरी को पसंद था, लेकिन शैडो मैजिक की वजह से वो फायर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और नॉरी पर लगने की वजह से वो गिरकर अपने असली रूप में आ जाती है। इतने में वहाँ जॉन आ जाता है, जिस पर प्रिंसिपल बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुम अपने स्टूडेंट्स को संभाल कर क्यों नहीं रखते? अगर आज के बाद यूडीएम के बच्चों ने दोबारा ऐसी हरकतें की तो यूडीएम को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। इसके बाद वो गुस्से में वापस चले आते हैं, लेकिन बाकी बच्चे अब नॉरी से नाराज हो जाते हैं क्योंकि नॉरी ने उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। इसके बाद जॉन गुस्से में कहता है आज के बाद तुम सबको ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सभी को अपने साथ जंगल में ले जाता है और बताता है दरअसल मैं भी तुम्हारे जैसे यूडीएम कैटेगरी का स्टूडेंट था। सालों पहले जब मैं इस स्कूल में पहुंचा था तो मेरी पावर एनिमल्स से बात करने की थी, लेकिन मेरा मैजिक अधूरा होने की वजह से मैं कहीं नहीं जा सकता था। इसी वजह से स्कूल वालों ने मुझे यूडीएम की देखभाल के लिए रख लिया। मुझे जो भी कहा गया मैं वो सब कुछ बिना सवाल किए चुपचाप करता गया, लेकिन नॉरी की इसी हिम्मत की वजह से मुझे एक होप मिली। शायद मैं भी सवाल करता तो आज कुछ और होता। तुम सबके पास भी मैजिक है, लेकिन उसे करने का तरीका अलग है, इसलिए अब मैं तुम सबको ट्रेन करूंगा और तुम्हारे मैजिक को एक सही दिशा दूंगा और कल से हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। दूसरी तरफ जब रेना अपने रूम में जाती है तो वहाँ उसे चंद्रा मिलती है, जिसके हाथ में वही शैडो मैजिक की बुक थी। चंद्रा कहती है तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुमने इस बुक को चुन लिया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। अगर तुम शैडो मैजिक को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लोगी तो हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। ये सुनकर रेना गुस्से में चंद्रा को इस बुक के साथ निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके बाहर जाने के बाद भी वो बुक वहीं पड़ी रहती है। फिर वहाँ नॉरी आती है, लेकिन रेना नहीं चाहती थी कि नॉरी को इस बारे में कुछ पता चले, इसलिए वो टायर्ड होने का बहाना बनाकर नॉरी को अगले दिन आने के लिए कहती है और दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन जॉन चारों बच्चों की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और कहता है तभी हम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाएंगे जब हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करना अच्छे से सीख लेंगे। तुम्हारे अंदर सबसे यूनिक मैजिक है, इसलिए बिना किसी बदलाव के उसी को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखना होगा। इसके बाद सभी बच्चे मैजिक करते जाते हैं और अपने यूनिक मैजिक को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखने लगते हैं। बच्चों की हर मुमकिन कोशिश और जॉन की मेहनत के बाद चारों बच्चे अपने यूनिक
एक मैजिक को सही से करने लगते हैं। जॉन ने उन्हें उसी मैजिक पर कंट्रोल करना सिखाया जो इन बच्चों को आता था। अब एक शाम जब कई बच्चे गार्डन में थे, तभी चंद्रा रेयना से बात करने के लिए वहाँ आ जाती है, लेकिन रेयना उससे बात नहीं करना चाहती थी और गुस्से में चंद्रा को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर सारे बच्चे रेयना को देखने लगते हैं कि वो आखिर किससे बात कर रही है। तभी चंद्रा बताती है कि मुझे तुम्हारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं देख सकता। ये बात सुनते ही रेयना घबरा जाती है और वहाँ से स्कूल की तरफ भागने लगती है, लेकिन अंदर जाते ही उसे चंद्रा फिर से मिल जाती है और वो उसे समझाने लगती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसे एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी जिससे तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकती हो और तुम वो सारे मैजिक कर सकती हो जो कोई भी नहीं कर सकता। ये सुनकर रेयना भी उसकी बातों में आने लगती है, जिसके बाद चंद्रा रेयना के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है। वहीं नौरी आकर बाकी स्टूडेंट्स से रीना के बारे में पूछकर जब स्कूल के अंदर आती है तो उसे रेयना बिल्कुल बदली हुई दिखाई देती है और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। नौरी उससे मिलने आई थी, पर वो नौरी को भागने के लिए कहती है। इससे नौरी समझ चुकी थी कि रेयना पूरी तरह शैडो मैजिक के वश में आ चुकी है। वो उसे समझाने की कोशिश भी करती है, पर तब तक रेयना अपने ही फ्रेंड को मारने के लिए फायर फ्लेयर बना लेती है, जिससे नौरी वहाँ से भागने लगती है और सीधा जाकर यूडीएम तक पहुँचती है। वहाँ पर वो जॉन और अपने फ्रेंड्स को बताती है कि रेयना पूरी तरह से बदल चुकी है और वो पूरी तरह शैडो मैजिक के वश में आ चुकी है। ये सुनकर जॉन डर जाता है कि अब शैडो मैजिक का मुकाबला वो कैसे करेंगे। नौरी कहती है कि ये सब कुछ हमें प्रिंसिपल को बताना चाहिए, लेकिन जॉन कहता है कि हमारी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए शैडो मैजिक सबके सामने आने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। कल स्कूल में एनुअल फंक्शन है और जरूर वहीं पर शैडो मैजिक सभी पर हमला करने की कोशिश करेगी। अब हम जो भी करेंगे कल सबके सामने आने के बाद ही करेंगे। फिर अगले दिन स्कूल में फंक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ प्रिंसिपल सबको बताती है कि आज के ही दिन स्कूल की ओपनिंग हुई थी, इसलिए आज के दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद सबसे पहले प्रिंसिपल रेयना को स्टेज पर बुलाती है अपनी पावर्स को दिखाने के लिए। तो रेयना पहले सबके सामने अच्छे से पेश आती है और अपना मैजिक दिखाती है, लेकिन इसके बाद एक बड़ा फायर फ्लेयर बनाकर सबको डराने लगती है और देखते ही देखते उसकी शैडो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिससे सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। अब तक सभी समझ चुके थे कि रेयना शैडो मैजिक के वश में आ गई है। तभी प्रिंसिपल सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स से कहती है कि अपनी पावर का यूज करके शैडो मॉन्स्टर पर हमला करो, जिसके बाद सभी मिलकर ऐसा ही करते हैं, लेकिन उनकी पावर से शैडो मैजिक कम नहीं होती और ना ही वो हार रही थी। फिर सभी ग्रुप्स की तरफ से अलग अलग मैजिक से हमला किया जाता है, लेकिन शैडो मैजिक का कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो फैलकर और भी कई सारे मॉन्स्टर्स बना लेती है। तभी जॉन अपने चारों बच्चों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। पिलोमा अपनी मैजिक से फैले हुए मॉन्स्टर्स को सबसे पहले एक जगह करती है। फिर एलियट अपनी धुएं की पावर से मॉन्स्टर को अंधा कर देता है, जिसके बाद एंड्रेस हवा में उड़ते हुए जाकर उसके चारों तरफ घूमने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद बारी आती है नौरी की, जिसमें वो अलग अलग एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होकर एक भयानक रूप ले लेती है और मॉन्स्टर के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है और काफी देर के बाद आखिरकार उसे हराकर नीचे जमीन पर गिरा देती है। तभी प्रिंसिपल सभी को ऑर्डर देती है कि एक साथ पावर यूज करके शैडो मॉन्स्टर को मार दो, लेकिन ऐसा करने से शैडो के साथ रेयना भी मारी जाएगी। इसलिए नौरी असली रूप में आकर खुद अकेले ही शैडो के पास जाती है और रेयना को समझाने लगती है कि प्लीज इससे जीतने की कोशिश करो, ये ब्लैक मैजिक है और इस मैजिक से तुम्हें जीतना ही होगा। इसके बाद रेयना शैडो के अंदर से एक फायर फ्लेयर बनाती है और उस पूरे शैडो को ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो बच जाती है, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। तो नौरी उसके पास जाकर उसे होश में लाती है, जिसके बाद दोनों फ्रेंड्स वापस से मिल जाती हैं और ये देखकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। अब इतना सब हो जाने के बाद प्रिंसिपल को भी मानना पड़ता है कि यूडीएम के बच्चे उतने ही पावरफुल हो सकते हैं जितने बाकी सारे बच्चे हैं। जिसके बाद सबको सेज एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है और स्कूल का रूल बदलकर हमेशा के लिए यूडीएम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, ताकि सारे बच्चे एक साथ पढ़कर अपनी असली मकसद को हासिल कर सकें। और जॉन को भी एक टीचर बना दिया जाता है जो बच्चों को सिखाता है कि किस तरह सिंगिंग करते हुए एनिमल्स से बात की जाती है। वहीं नौरी भी सबको अलग अलग जानवरों में ट्रांसफॉर्म होना सिखाती है। अब कहानी के आखिर में हम लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं, जहाँ उस शैडो मैजिक की बुक के पेज अपने आप ही पलटने लगते हैं, यानी कि शैडो मॉन्स्टर किसी तरह फिर से वापस आ सकता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।